गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ए पैक्ट विद द सन, जो सप्लीमेंट्री रीडर है बुक हमारी, उसका पहला लेसन, जिसका नाम है ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। एक मादा पक्षी और उसके दो नए जन्मे बच्चे एक जंगल में रहते थे। द मदर वाज किल्ड इन ए स्टोरम, जो माँ पक्षी थी उनकी वो एक तूफान में मारी गई। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और जो उनके नवजात बच्चे थे उसके वो एक दूसरे से अलग हो गए। ईच फाउंड ए डिफरेंट होम, और उनमें से प्रत्येक को अलग अलग घर मिला। यही से हम पहले पार्ट में पढ़ेंगे। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट, कि एक बार एक माँ पक्षी और उसके दो न्यू बॉर्न होता है नवजात जो बच्चे, वो एक जंगल में रहते थे। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल शेडी ट्री एंड देयर वाज मदर बर्ड टू केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। वे एक जो उनका घोंसला था वो एक लंबा छायादार वृक्ष था, और वहाँ पर जो उनकी माँ थी वो उनकी दिन और रात देखभाल करती थी। वन डे, एक दिन, देयर वाज ए बिग स्टॉर्म, वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वाज थंडर लाइटनिंग एंड रेन, वहाँ पर गर्जना के साथ और आकाशीय बिजली के साथ बारिश हुई। एंड द विंड ब्ल्यू डाउन मैनी ट्रीज, और जो हवा है उसने कई सारे पेड़ों को गिरा दिया। द टाल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन, वह लंबा वृक्ष जिस पर जो पक्षी रहते थे वह भी नीचे गिर गया। ए बिग हेवी ब्रांच हिट द नेस्ट, एक बड़ी और भारी जो टहनी थी, ब्रांच टहनी, उसने घोंसले के साथ वो टकराई। एंड किल्ड द बर्ड, उससे जो माँ उनकी थी पक्षी थी, मादा पक्षी, वो मर गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, सौभाग्य से जो नवजात बच्चे थे, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जो तेज़ हवा थी उनको बहाकर अपने साथ जो बहाकर उड़ा कर जंगल के दूसरी ओर ले। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, उनमें से एक गुफा के नज़दीक जाकर गिरा। वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, गैंग होता है समूह दल, और रॉबर्स होते हैं लुटेरे, जहाँ पर एक लुटेरे का दल रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम ए लिटल डिस्टेंस अवे, और जो दूसरा पक्षी है वो थोड़ी ही दूरी पर एक ऋषि के आश्रम के पास जाकर गिरा। इसके बाद है डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, दिन बीतते गए और जो छोटे नवजात बच्चे थे पक्षी थे वो बड़े पक्षी में बदल गए। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, एक दिन उस देश का राजा शिकार के लिए जंगल में आया। ही सा ए डियर एंड रोड अप इट, उसने एक हिरन का शिकार करने के लिए उसका पीछे अपना घोड़ा है उसको दौड़ाया। ही इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग, और राजा है उसका पीछा करते करते जंगल में दूर तक उसके पीछे चला गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वाज, शीघ्र ही राजा ने अपना रास्ता खो दिया है, राजा अपना रास्ता है वो भटक गया और उसे अब यह नहीं पता था कि अब वो कहाँ था। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और वह तब तक अपने घोड़े को दौड़ाता रहा जब तक कि वह जंगल के दूसरी साइड में नहीं निकल गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब राजा बहुत थका हुआ था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री दैट स्टूड नियर ए केव, अब वह उसने अपने जो है घोड़े से वह उतरा और एक वृक्ष के नीचे वह बैठ गया जो एक गुफा के पास में था। सडनली, अचानक, ही हियर्ड ए वॉइस क्राई आउट, उसने एक चिल्लाने की आवाज़ सुनी। क्विक, जल्दी, हरी अप, जल्दी करो। देयर समवन अंडर द ट्री, वहाँ वृक्ष के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, आकर उसके जो गहने हैं, ज्वेल्स जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, गहने होते हैं, वो और उसका घोड़ा है वो उससे छीन लो। हरी, जल्दी, और एल्स ही विल स्लीप, वरना वह वहाँ से भाग जाएगा। द किंग वाज अमेज्ड, राजा हैरान था। ही लुक्ड अप एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वाज ए सिटिंग, उसने ऊपर देखा। ही लुक्ड अप एंड सा ए बिग, उसने ऊपर देखा और उसने देखा कि एक बड़ा
और बुरा पक्षी है उस वृक्ष के ऊपर बैठा था जिस वृक्ष के नीचे वह बैठा था। ही आल्सो हियर्ड फेंट नॉइसेज इशूइंग फ्रॉम द केव, और उसने वहाँ उस गुफा से आती हुई बेहोश करने वाली आवाज़ें भी सुनी। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, वह शीघ्र से जल्दी से अपने घोड़े पर चढ़ा। एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और इतना तेज़ी से उसे दौड़ाया जितना कि वह दौड़ा सकता था। कि बच्चों आज कि इस वीडियो में हमें इसी पार्ट को पूरा करेंगे, आप भी इसको देखकर इसको समझिए, और अगली पार्ट में हम अगला जो इसका भाग है वो करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर है उनको करेंगे। धन्यवाद।